हेजिंग करना एक ऐसा तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग में जिससे आपका जो प्रॉफिट का जो एक प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हेजिंग को करने का सही तरीका भी आपको पता होना चाहिए। हर चीज़ का हेजिंग अलग होता है। एक्सपायरी की हेजिंग अलग होती है, एक्सपायरी की हेजिंग की जगह अलग होती है। आज एक ऐसा नायाब मैं आपको हेजिंग का तरीका बताऊंगा जो आपने शायद अभी तक उस बारे में सोचा नहीं होगा। अगर सोचा हुआ भी होगा तो लेकिन उसको कभी अमल में लाने की कोशिश नहीं की होगी। चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जरूरत है हेजिंग। हेजिंग का मतलब क्या होता है? एक कॉल और एक पुट। और मुझे लगता है कि ये जो तरीका होता है ये सबसे आसान तरीका होता है पैसा कमाने का। लेकिन लोग इसकी तरफ बहुत बहुत कम सोचते हैं। उसका मेन कारण क्योंकि सबसे पहले जब इंसान आता है ऑप्शन ट्रेडिंग में तो उसे सिर्फ दिखाई देता है प्रॉफिट की हरियाली। उसे लाल रंग अच्छा ही नहीं लगता है लॉस का। और हेजिंग में प्रॉफिट और लॉस दोनों एक साथ दिखता है क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल में प्रॉफिट दिखाएगा और पुट में लॉस दिखाएगा। लोगों को इस चीज पे ओवरकम करने के लिए, चीजों को समझ के काम करने के लिए थोड़ा वक्त लग जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपका इसमें सबसे ज्यादा और स्टेबल फायदा होता है। देखिए, हम लोग रोज ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ सोचते हैं कि हाँ आज ऐसा नया। ज्यादातर व्यक्ति तो नए के चक्कर में सबसे ज्यादा बर्बाद हुए हैं। ये काम नहीं कर रहा तो वो काम नहीं कर रहा। और देखिए, आपको अगर हेजिंग में पैसा बनाना है तो थोड़ा ये जो आज मैं तरीका बताने वाला हूँ उसमें आपको धैर्य की बहुत ज्यादा जरूरत है। धैर्य रखेंगे हो जाएगा, बड़ी गारंटी के साथ हो जाएगा। लेकिन बात आती है कि करना कैसे है। अब आपने तो आईटीएम, ओटीएम, एटीएम सब आपको पता ही है। अब ये वाला जो तौर तरीका है, क्योंकि हर जगह पे मैं अलग अलग जो आपका प्रीमियम लेने की बात मैंने की है, ये वाला जो मैं बात कर रहा हूँ इसको मैं एकदम एग्जैक्टली आईटीएम के बारे में ही बात करूँगा। इसमें ना एटीएम आएगा ना ओटीएम आएगा। अब किस तरीके से करना है, चीजों को कैसे समझना है, किस तरीके से करना है, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले इसमें आने वाली लागत के बारे में बात करेंगे। इसमें कम से कम आपका खर्चा जो होगा वो कम से कम 12,000 से लेकर 15,000 के बीच में होगा। अच्छी चीज सस्ती नहीं होती, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि आप जितना पैसों से बच के ट्रेड करने की कोशिश करोगे, सच मानिए पैसा नहीं कमा पाएंगे। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि कम एक्सपायरी की बात अलग होती है, लेकिन ये एक्सपायरी की बात हो ही नहीं रही है। तो 12 से 15,000 ये हर बार भी नहीं होगा, कभी से कम भी हो सकता है, कभी 10,000 में हो जाएगा, कभी 11,000 में हो जाएगा। किस तरीके से होगा मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन हाँ, इतना याद रखिए कि 15,000 तक आपको एक माइंडसेट बना के चलना है। प्रॉफिट का मार्जिन कितना होगा इस बारे में भी अभी सबसे पहले मैं बात कर लूंगा। यहाँ पे दो प्रकार से आप उसको प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। सबसे पहला कि यहाँ पे आप 20% बहुत आराम से इसको ले सकते हैं। याद रखिए, 20% कम रकम नहीं है। अब इस 20% को आप कितने जल्दी कितने देर में देख सकते हैं इस बारे में बात कर सकते हैं। इस 20% को आप लगभग हर 3 दिन में, मैं तो 20 बता रहा हूं, आप ज्यादा होल्ड कर सकते हैं तो ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 20 लेके बाहर निकल जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और उससे पहले इसको प्रैक्टिस जरूर आप कर लीजिएगा। प्रैक्टिस में भी आपको बहुत बढ़िया मजा आएगा। मैं भी एक डिटेल में बताऊंगा कि इसमें मजा क्यों आएगा, इसमें पैसे क्यों बनेंगे। देखिए, अब 20% से कभी कभार ये 30% हो जाता है, कभी 50 भी हो जाता है और बड़ा तेज होता है। लेकिन हम सेफर साइड लेके चल रहे हैं कि हम ज्यादा देर मार्केट में रहेंगे भी नहीं और कम से कम हमारा कैपिटल का 20% बन जाए। अब 20% का मतलब अगर आपका मानते हैं कि कभी कभार 11,000 में हो गया, 12,000 में हो गया, मान लीजिए 12,000 में आपका बन गया एक कॉल एक पुट। अब आपका इसमें फायदा कितना हो जाएगा 20% के हिसाब से? करीबन तो भी अगर 20% हम मानते हैं तो 2400 रुपये, अगर 1200 रुपये होता है तो दोनों को मिला के तो कम से कम यहाँ पे आपको 2400 रुपये तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब ये 2400 रुपये को आप तौर तरीका क्या होगा कि 2400 रुपये आपको मिल तो जाएगा, लेकिन इसको आप ज्यादा बढ़ाने मत जाइएगा कि थोड़ा और होल्ड कर, थोड़ा और ज्यादा मिल जाएगा। इस ज्यादा के चक्कर में भागना नहीं। ऑप्शन बायर सबसे ज्यादा अगर गड्ढे में जाता है, नुकसान में पड़ता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से हो जाता है, वो होता है लालच। ये ग्रीड बहुत बहुत बुरी चीज है। आप सबसे पहले दिमाग में देखिए, सक्सेस डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द हार्डवर्क। हार्डवर्क तो होता है, लेकिन हार्डवर्क में अगर प्रोसेस नहीं होगा। हार्डवर्क का मतलब क्या होता है? हार्डवर्क का मतलब ये नहीं होता है कि आज आपने 8 घंटा काम किया और उसके 8 दिन तक लगातार सोते रहे, फिर आप 8 घंटा काम करने आए। प्रोसेस, सही प्रोसेस रोज इस्तेमाल करना, हर बार इस्तेमाल करना, प्रोसेस से इंसान ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। तो हमारा प्रोसेस में सबसे पहला कैटेगरी क्या है कि हमारा जो अमाउंट होगा वो निर्धारित होगा। वो 12, कभी 12,000, कभी 15,000 के बीच में आपका काम हो जाएगा। दूसरा, हमारा प्रॉफिट भी हम इसको साथ में लेके चलेंगे। ये हमारा प्रॉफिट 20% का। धीरे धीरे समय के साथ साथ जब हम पैसा ज्यादा कमाने लगेंगे, फिर होल्ड करने की भी ताकत आ जाएगी। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अभी हम सीधा आते मुद्दे पे, किस तरीके से हमें काम करना है। देखिए, इस चीज को मुझे पता नहीं कितने लोगों ने इस तरीके से देखा भी होगा। मैंने देखा, मैंने किया है और ये बहुत अच्छा फायदा देता है। मार्केट जब भी कोई राउंड फिगर के पास पहुंचे, या फिर राउंड फिगर का मतलब होता है 1000 से, कोई भी 1000 के पास चले जाइए आप। चाहे आप अभी जैसे कि मार्केट 46,849 पे चल रहा है, बंद हुआ था। अब ये या तो 47,000 के पास चला जाए, हमको ट्रेड इस जगह पे लेना है। इस जगह पे लेने के बाद हमें करना है फिर होल्ड।
कभी कभार होगा कि इस जगह पे पहुंचने के बाद भी आपको उस दिन मार्केट हिलता हुआ ना भी दिखे, इसीलिए हमें एग्जिट का प्लान बनाना पड़ेगा। एग्जिट का प्लान कैसे बनाएंगे ये तो मैं आपको बता दूं कि 20%, लेकिन अगर एक ही जगह पे मार्केट रुक गया तो क्या करना। फॉर एग्जांपल देखिए, ये कल का है, ये 22 तारीख है। अब मार्केट जैसे सुबह थोड़ा सा मोमेंटम आया और मार्केट पूरा दिन साइडवेज हो गया, तो ऐसे समय पे आपकी चिंता बढ़ जाएगी, अरे हमने ट्रेड तो ले लिया, अब मार्केट तो हिल ही नहीं रहा है अपनी जगह से, तो ऊपर जा रहा नीचे जा रहा है, ऊपर से प्रीमियम डीके हो रहा है। इसीलिए ही मैंने कहा है सबसे पहले आपको इन द मनी में काम करना है, या फिर एट द मनी चलेगा ना आउट ऑफ द मनी चलेगा, इन द मनी में काम करना। अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेना कौन सा है, ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन भी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट लो कम से कम वो 8 से 9 दिन बाद उसका एक्सपायरी होना चाहिए। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ अगर आज मान लीजिए कल शुक्रवार था, फ्राइडे, तो आपका जो एक्सपायरी कौन सा होगा, जो आने वाला बुधवार है वो नहीं, कि बैंक निफ्टी का कर रहा हूं, इसलिए मैं बैंक निफ्टी के बारे में बता रहा हूं। बुधवार का, शुक्रवार को आपने ट्रेड लिया, फ्राइडे को आपका कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? 27 मार्च का होगा, जो बुधवार है नहीं, वो होगा 3 अप्रैल का। ये अगला बुधवार आने वाला जो अभी तक आया नहीं है, दिवाली का, होली के बाद जो बुधवार आएगा उसका नहीं, उसके अगले हफ्ते का। तो कुल मिला के यहाँ पे आपका सीधा 8 से 10 दिन बाद वाला आपको ट्रेड करना पड़ेगा, याद रखिएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि कभी कभार अगर हम मान के चलते हैं ये 22 तारीख का डेट क्या है, ये 22 तारीख कंसोलिडेट कर गया, हम ये भी मान लेते सोमवार को भी कंसोलिडेट करें, अगर कर दिया, क्योंकि मार्केट अभी ट्रेंड लाइन के पास है, तो जब मार्केट बड़े ट्रेंड लाइन के पास होता है तो वहां पे कंसोलिडेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अगर आपने मान लीजिए कि आपने शुक्रवार को ट्रेड लिया और अगला जो बुधवार आ रहा है उसका आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, तो सोमवार को अगर मार्केट नहीं चला तो आपका प्रीमियम बहुत डीके हो जाएगा, आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि जैसा जैसा एक्सपायरी नजदीक आते जाएगा मार्केट आपका प्रीमियम ज्यादा डीके होते जाएगा, इसलिए हमने उसको सीधा 10 दिन बाद वाले कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट कर दिया है। मुझे उम्मीद है जितना मैंने बताया आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी करना कैसे है? फॉर एग्जाम्पल मार्केट जैसा ही 1000 वाले फिगर के पास पहुंचेगा, जैसे कुछ दिन पहले मार्केट 46,000 के पास पहुंचा था, अगर आपने वहां पे कॉल पिक ले लिया होता तो क्या होता, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि मार्केट यहाँ पे आया, कहाँ पे 20 तारीख की बात कर रहे हैं, देखिए 20 तारीख मार्केट यहाँ पे आ गया, 20 तारीख को क्या हो रहा है, आगे आपका यहाँ पे प्रीमियम 46,000 पे आ गया था। हमें ये नहीं देखना कि मार्केट 46,000 के बाद कहाँ जा रहा है, उससे कोई सरोकार ही नहीं है। सीधा जो राउंड फिगर है, जो 1000 वाला फिगर आएगा, हमें वहां से ट्रेड ले लेना है, बस सीधी बात, नो बकवास। एक कॉल एक पुट दोनों होगा आईटीएम में। फिर क्या हुआ? 20 तारीख के बाद क्या हुआ? 20 तारीख को मार्केट चलिए फिर ऊपर गया, यहाँ पे रुक गया। अब इस दौरान ही अगर आपको 20% मिल जाता तो वेल एंड गुड, और ये जो 20 तारीख का दिन था ये मिलने वाला दिन था। क्यों? मैं आपको बता दूं उसका कारण क्या है। उसका कारण है कि आपको यहाँ से लगभग 1600 पॉइंट मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो ये मोमेंटम के साथ जब मार्केट जाता है ना, तब प्रीमियम तेजी से बढ़ता है, तो संभावना भी ज्यादा बढ़ जाती है। एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में अगर मोमेंटम रहा तो दूसरा वाला जो आपका प्रीमियम होगा, या मैं जैसे कि ये आपने एक कॉल लिया, पुट लिया है, तो ये कॉल का तो आपको प्रीमियम बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन पुट मैक्सिमम आधे पे जाके रुक जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए 300 रुपए का पुट आपने लिया है, वो कम से कम 150 तक जाएगा, 150 तक जाएगा, 140 वहां पे जाकर रुक जाएगा और डीके नहीं होगा। एक तो अपने कॉन्ट्रैक्ट बड़ा दूर का लिया है, सबसे पहला ये कारण होगा, और मार्केट में जब मोमेंटम रहता है तो वो दूसरा वाला ज्यादा डीके नहीं हो पाता है, वो उसका एक लिमिटेशन है, वहां पे जाकर वो बंद हो जाता है, लॉक हो जाता है। कभी आप प्रीमियम पे काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा, सिर्फ कॉल पुट खेलने से आप ट्रेडर नहीं बनेंगे, बहुत सारी बातें हैं। अब देखिए क्या होता है, 21 तारीख को क्या आया, 21 तारीख को बड़ा गैप अप हुआ, गैप अप तो हुआ, वो तो छोड़िए, मार्केट सीधा निकल गया 47,000 के पास। अब एक यहाँ पे सुनिश्चित करने वाली मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कई बार होता है कि मार्केट एग्जैक्टली 1000 के पास पहुंचता भी नहीं है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मार्केट जब 50 पॉइंट आगे पीछे रहेगा 1000 के पास पहुंचने से पहले, मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो आपको ट्रेड कब ले लेना है, इस बार में बात कर लेता हूँ। आपको ट्रेड ले लेना 46,950 के पास मार्केट जब पहुंचेगा। कई बार होता है मार्केट 46,950, 960, 970, क्योंकि आपको कॉल रेट ज्यादा होता है, तो कॉल रेट ज्यादा होने के कारण मार्केट वहां पे पहुंचता नहीं, फिर वहां से नीचे चला आता है, तो ऐसे में आपका ट्रेड छूट जाएगा। तो मार्केट जैसे 46,950 पे पहुंच गया, आप दोनों का एग्जीक्यूट कर दीजिए। मैं इसको आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर मैं ध्यान से आप देख पाएंगे, तो इसको अगर मैं जूम करता हूँ ना, तो यहाँ पे ये 47,000 लिखा तो है, लेकिन मार्केट क्या पहुंचा था 47,000 तक में आके दिखा था। ये देखिए कितना दिखा रहा है, 2 पॉइंट और ऊपर गया, 46,990 तक गया था, पूरा 47,000 तक मिल गया। अभी आप इंतजार करेंगे, सर ने तो कहा था कि भाई पूरे राउंड फिगर तक पहुंचने दीजिए फिर ट्रेड लीजिए। ऐसा कभी कभार होगा कि मार्केट वहां से फिर रिवर्स कर जाएगा, कॉल पुट राइटर ज्यादा होने के कारण, तो इसलिए आपको 50 पॉइंट पहले ही ट्रेड ले लेना है। हमें चिंता की बात है, कॉल पुट तो हम दोनों ही ले रहे हैं, हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अब वहां से मार्केट को मूव करने दीजिए, जैसे कि ये वाला मार्केट मूव किया अगले दिन, अगर मान लीजिए आपने 20 तारीख को यहाँ पे ट्रेड लिया होता, ये 20 तारीख का आपका ट्रेड है, 21 तारीख को मार्केट खुलते ही अगले 1 घंटे के अंदर 10:15 बजे तक मार्केट पहुंच गया अपने गंतव्य स्थान तक। आपने लिया कब था? मार्केट की 20 तारीख को लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, अगले दिन मार्केट यहाँ तक, तो आपका 20% ये जो उछाल आया, इस उछाल में तो गैप अप पूरा, इसमें तो आपका पैसा बन जाएगा। अगर आप होल्ड भी करते हैं तो और ज्यादा पैसा, लेकिन हम उसके बारे में बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे। जहां पे आपको 20% जीत गया, आप मार्केट से निकल जाएंगे।
20% बहुत होता है। 12-15 हज़ार का 20%, अब इसको आप लगातार करते जाइए, फिर देखिए इसका कमाल। चलिए एक और देख लेते हैं, ठीक है? ये देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए। ये 18 तारीख का है, मार्केट यहाँ से भी ऊपर गया था। अब ये मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया था तो ये 800 तक पहुंचा था ऊपर। अब ये मोमेंटम के साथ है, ये गारंटी के साथ आपको उसी दिन अगले 15-20 माफ कीजिएगा 1-1.5 घंटे के अंदर आपको 20% मिल गया होगा। अगर किसी ने ऐसा किया होगा तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर उस दिन नहीं होता तो अगले दिन नहीं होता। मार्केट आपका साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपने प्रीमियम में बड़ा दूर का लिया है, आप होल्ड करने की ताकत भी रख पाएंगे। ज्यादा चिंता आप करेंगे ना, क्या होगा, ऐसी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। एक हाथ और देख लेते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए अगर हम बात करेंगे 13 तारीख, देखिए 13 तारीख को भी मार्केट यहाँ पे पहुंचा था 47,000 के आसपास, उससे पहले पहुंच गया था। देखेंगे तो ये 12 तारीख को मार्केट पहुंच गया था यहाँ, ठीक है? 12 तारीख को पहुंचने के बाद, ये 12 तारीख की बात करो, मार्केट 12 तारीख को 47,000 पे जैसे ही पहुंचा। आप मान लीजिए आपने यहाँ पे अगर ट्रेड ले लिया होता तो मार्केट फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे 18 तारीख तक मार्केट आ भी गया यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे थोड़ा वक्त ले लिया है, 12 से 18 मतलब 6 दिन का। हाँ, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग सिस्टम पूरा नहीं था। यहाँ पे 12, 13, 14, 15, 16 2 दिन की यहाँ पे छुट्टी भी थी। तो यहाँ पे आपका पैसा बनेगा, थोड़ा धीरे बनेगा, लेकिन बन जाएगा। और 14 तारीख को देखेंगे तो मार्केट 14 तारीख को गैप डाउन इतना ज्यादा खुला है, तो लगभग 600 के आसपास। तो यहाँ पे आपके सबसे ज्यादा 14 तारीख और 15 तारीख दोनों के आसपास में आपका सबसे ज्यादा पैसा बनने का चांसेस यहाँ पे हो जाए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे 600-700 पॉइंट मार्केट में गिरावट के साथ है। तो इतने में तो आपका पैसा जो पुट का पैसा होगा वो कम से कम डबल से ज्यादा हो जाएगा। तो डबल से ज्यादा का मतलब है अगर आपका कॉल साइड अगर कम हो भी रहा है और भी हो रहा है तो वो मैनेज हो जाता है। इसीलिए इन मनी में आपको काम करना है। आप और पीछे जाकर भी देख सकते हैं, कहीं पे भी इस चीज को आप कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला देखिए 6 तारीख को मार्केट पहुंचा था 48,000, 6 तारीख को पहुंचा और 12 तारीख तक मार्केट चलाया 47,000 पे। 3-4 दिन मार्केट में वक्त दिया, लेकिन मार्केट ने 1000 पॉइंट वहां पे कैप्चर करवा दिया आपका। तो अगर आपका इन द मनी में होता, मान लीजिए आपका इन द मनी, तो पुट इन द मनी में 1000 पॉइंट का आपका बहुत आसानी से 3 गुना कर देता, बहुत आसानी से 3 गुना कर देता। 3 गुना तो आप सोच लीजिए कि आपका दूसरा वाला लेग जीरो तो होगा नहीं, फिर भी मैं मान के चलता हूँ अगर जीरो भी होता है तो भी आपका यहाँ पे पूरा 1 गुना बचता है, मतलब 50%। हमें 50% चाहिए भी नहीं, हमें 20% भी निकलना है। इसलिए हमने कल चीज़ों को हमने आपको कम ही बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।